कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन हुआ तो मजदूर तबके के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। कुछ नहीं सूझा तो पैदल ही अपने गांव चल पड़े। रास्ते की दुश्वारियों को सहते ये मजदूर अपने गांव घर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनके सामने एक सवाल अब भी बना हुआ है कि कैसे 4 पैसे की कमाई की जाए और कैसे जिंदगी की गाड़ी खींची जाए। मनरेगा के तहत अभी जितना काम मिल रहा है या मिल सकता है, उससे पूरे साल गुजारा हो पाना मुश्किल है। ऐसे में अब खेती ही इन प्रवासी मजदूरों का सहारा बन रही है। कोई लाभ ही नहीं है उसमें, बाहर जाने से कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे। अब जो भी मिलेगा तो खेती में मिलेगा, ये करें या न करें, बस खेती में। तो आपके बच्चों को रोजगार खेती दे देगी? अब देगा सर। तो अब आए गए तो वही खेती कमाई है, मिल ही नहीं, अब कहाँ मिल पाए कमाई पूरा ऐसे दान है। आपके गांव से कितने लोग चले गए थे? बहुत आदमी चले गए रहे, बहुत आदमी आए भी गए गांव में, घरन में भग गए, अब बैठे हैं कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं वो? अब उन कहाँ करें, घर ने गांव में खेती कमाई कर रहे हैं। इसने खेती से रोजगार मिल रहा है, खेती के रोजगार कर रहे हैं। रोजगार अब ये खेती ही का रोजगार है, ये जिनकी खेती है खेती करेंगे, न ये मजदूरी करेंगे। किसानों के इधर मजदूरी जो करते रहे पहले, वो छोड़ के भग गए, फिर आएंगे तो वो ही करेंगे, यही सहारा है उनका। रोजगार मतलब आप कृषि ही दे पाएंगे? किसी ही दे पाएंगे। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के बाद 6 राज्यों के 119 जिलों में 67 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने अलग अलग शहरों से वापसी की है। इसमें पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में शहरों से लौटने वाले मजदूरों का आंकड़ा शामिल नहीं है, यानी ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। अब अगर राज्यवार आंकड़े देखें तो बिहार पहले, यूपी दूसरे, राजस्थान तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। जानकारों का साफ कहना है कि शहर से लौटे इन लोगों को काम देने के लिए खेती के मौजूदा ढांचे में तेजी से बदलाव करने की जरूरत है। ये रोजगार के अवसर जो है वृक्षारोपण के माध्यम से, बांस रोपण के माध्यम से, नर्सरी प्रबंधन के माध्यम से, मूल्य संवर्धन के माध्यम से, और जो है आपका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, इनके माध्यम से हम नौजवानों को आकर्षित कर सकते हैं। बागवानी का ज्यादा से ज्यादा रकबा बढ़ाएं तो बागवानी के लिए आकर्षित कर सकते हैं, और फिर इनसे जो उत्पाद होंगे उनके लिए हमको यातायात की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था और जो है उनके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था, मतलब मूल्य संवर्धन की व्यवस्था, ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो जो है मैं समझता हूं कि कृषि का क्षेत्र अपने आप में इतना सक्षम है कि ये हमारे शहर से लौटे हुए जितना भी आबादी का पलायन है, इसको आराम से रोजगार दिया जा सकता है। बेशक खेती में देश का पेट भरने और सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता है, लेकिन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में बहुत तेजी से बदलाव करके शहरों से लौटी इस आबादी को रोजगार न दिया गया तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।